नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। आज 14 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। आज 14 नवंबर के दिन पूरा देश उनके जन्म दिवस को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को बाल दिवस के रूप में मनाता है, यानी कि आज हैप्पी चिल्ड्रंस डे है। और हम सब जो आज प्रौढ़ हुए हैं, जो आज युवा हुए हैं, उनका प्रारंभ या उनकी बिगनिंग जो है वो एक बचपन से ही शुरू होती है। तो हर किसी के जीवन में अपने बचपन की कुछ यादें हैं और ज्यादातर लोगों की यादें बेहतर होती हैं। कुछ को ऐसा होता है कि कुछ कड़वाहटों की भी यादें होती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यही बात तो हमें सीखनी है कि समय के साथ हम कैसे कड़वी यादों को भुला दें और अच्छी यादों को अपने जहन में, अपने दिल में समझ लें, उन्हें याद रखें और उन्हें बार बार रिकॉल करें। आज जिस आदमी की बर्थ एनिवर्सरी है उसे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल है। इसके अलावा नेहरू जी की अपनी बहुत सारी पहचान है, जिसमें अगर मैं उनके पहचानों की बात करूं तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार उनके बायोग्राफिकल करियर पर या बायोग्राफी पर एक नजर डाल लें। कब उनकी पैदाइश हुई, कैसे क्या उनकी लाइफ में क्या चीजें आगे बढ़ी। तो सबसे पहले अगर हम उनके पैदाइश की बात करें तो उनका जन्म 1889 की तारीख थी और जो डेट है वो तो पूरी दुनिया में फेमस है। आज ही की डेट है 14 नवंबर, आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ उनकी 14 नवंबर 1889। बर्थ ऑफ प्लेस या जो उनकी जन्मभूमि थी या जहां पर वो पैदा हुए थे वो प्रयागराज, इंडिया में पैदा हुए थे। इसके अलावा अगर हम उनके एजुकेशन की बात करें तो उनकी एजुकेशन जो है वो इंडिया में हुई, इंडिया से बाहर भी हुई। यहाँ तक कि ट्रिनिटी कॉलेज में, कैम्ब्रिज में, कई जगहों पर उन्होंने विश्व स्तरीय जो संस्थान हैं वहां पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बतौर प्रोफेशनल अगर हम उनको याद करें, अगर उनके प्रोफेशन को आइडेंटिफाई करें तो वो एक राइटर थे, लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, स्टेट्स पर्सन थे, बैरिस्टर ऑफ कोर्स, चूंकि लॉ डिग्री उनके पास थी, बैरिस्टर थे, ट्रेड यूनियनिस्ट थे, ऑटोबायोग्राफर थे। बहुत सारे लोगों के ऊपर उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, किताबें लिखी। इसके अलावा उन्हें ऑब्वियस सी बात है कि भारत देश के पहले प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल है और अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल, यानी कि सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किसी प्रधानमंत्री का रहा है तो अब तक के सबसे बड़े लंबे कार्यकाल के वो प्रधानमंत्री रहे हैं। एक और चीज जो उनके बर्थ से मुझे जोड़ना है वो ये है कि 1955 में नेहरू जी को भारत रत्न से अवार्ड किया गया और इंडिया का यह हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। आखिर में हर व्यक्ति की एक जीवन लीला है, उसके बाद उसे इस दुनिया से जाना है। तो उनकी जो डेट है, डेथ एनिवर्सरी है, वो 27 मई है 1964 को। प्रधानमंत्री रहते ही उनकी डेथ हुई। तो ये रही नेहरू के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां। नेहरू जी के अब बाकी चीजों पर हम विचार करें, उनको और देखें, इससे पहले हम थोड़ा सा इस बात पर चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर बाल दिवस को नेहरू ने क्यों चुना कि उनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। तो दरअसल सभी लोगों को बच्चों से प्रेम था, प्रेम होता है, इनफैक्ट प्रेम था क्या, लेकिन नेहरू जी के साथ ये बात अलग थी कि उन्हें बच्चों से विशेष लगाव था। उसके कई किस्से मौजूद हैं, कैसे उन्होंने जापान में बच्चों के लिए उनके शौक पूरे किए, और भी बहुत सारे वाकयात थे जो मुझे नहीं लगता है कि मैं इस वीडियो में भी ऐड करूं। बस मैं इतना बता दूं कि ये आपको भी पता है कि नेहरू जी को बच्चों से काफी लगाव था और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री रहते हुए और उससे पहले जब वो फ्रीडम स्ट्रगल में काम कर रहे थे तब भी बच्चों के साथ वो बहुत सहज रहते थे। इसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने अपने जीवन में जो सबसे ज्यादा सुखद आनंद के पल गुजारे स्वतंत्रता संघर्ष में संघर्ष करने के अलावा और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य थे उसके अलावा, तो उनकी सबसे अच्छी स्मृतियां बच्चों के साथ थी। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों के सबसे ज्यादा वो अपने आप को करीब पाते थे, इसीलिए उनकी ये इच्छा थी कि उनकी जो जन्म दिवस है उसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। तो आज पूरा देश बाल दिवस के रूप में उनका जन्म जो है वो मना रहा है। अब नेहरू जी के चूंकि बारे में बात हुई है, बाल दिवस के बारे में बात हुई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र इस बात का भी जरूरी है कि बच्चों से आखिर हम क्या सीख सकते हैं, हम बड़े क्या सीख सकते हैं। आपको थोड़ा सा ये बात अलग लग रही होगी कि बच्चों से क्या सीखना है, लेकिन आप सहमत भी होंगे अगर इस बात को थोड़ा सा ध्यान देकर सोचेंगे कि सीखना तो किसी से भी हो सकता है। बच्चों से जो सीखने वाली बात है वो तीन बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात बच्चों के साथ जो सीखने वाली है वो है कल्पनाशीलता। बच्चों में जो सबसे अच्छी चीज होती है वो ये होती है कि उनके अंदर कल्पनाएं होती हैं, उनके उनके पास हौसलों की उड़ानें होती हैं। तो बच्चों की जो कल्पनाएं हैं
अगर उसे हम अपने अंदर जिंदा रखें तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि बच्चों की कल्पनाओं में उनके पास उस समय बुद्धि नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होता, क्षमता नहीं होती, या उनके पास अभी उस चीज को, उन कल्पनाओं को मूर्त रूप देने की स्किल नहीं होती। लेकिन बड़े जब आप नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं, जब आपके पास कुछ अनुभव हो जाते हैं, तब आप अगर कल्पनाशील रहें तो आप उसे उसे अपने विजन में बदल सकते हैं। आप एक विजनरी हो सकते हैं। आप आपके जो कल्पना है उसे आप तार्किकता से, अपने सामर्थ्य से, उससे बुद्धि क्षमता से उसे विजन में कन्वर्ट करके देश और समाज के लिए उसको प्रगति में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली चीज जो बच्चों से सीखना है वो कल्पना करने की प्रवृत्ति सीखना है। दूसरी चीज बच्चों से सीखना है पावर टू फॉरगिवनेस। कैसे बच्चे भूल जाते हैं। उनके साथ 1 घंटे पहले अगर आपने उन्हें डांट लगाई हो, मार लगाई हो, लेकिन वो भूल चुके होते हैं। हमारे साथ जब हम जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव से गुजरते हुए अपनी उम्र की अगली अगली यात्राएं तय कर रहे होते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अपने आप को सहज रखने के और अपने कॉम्प्लिकेशंस से डील करने में, कि हम चीजों को भूल नहीं पाते, हमारे कड़वे अनुभवों को हम डिलीट नहीं कर पाते। तो बच्चों से हमें यह भी सीखने की चीज है कि कैसे हमें बुरी चीजों को भूल जाना है। तीसरी चीज जो बच्चों से मैं पर्सनली आपसे कहूंगा सीखने वाली है, वो ये है कि बच्चों की जो उनका उनका हृदय है, जो उनका मस्तिष्क है, जो उनका मन है, वो सबसे ज्यादा प्योर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो मोस्ट क्लोजेस्ट टू द गॉड है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे दर्शन में बात कही गई है कि जो आत्मा का सबसे शुद्ध रूप है वो ईश्वरीय रूप है। वो सबसे ज्यादा करीब है ईश्वर के, जिसकी आत्मा में कोई मैल नहीं हो। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम ने बोला है सुंदरकांड में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी जिसका मन पवित्र है वो सबसे ज्यादा ईश्वर के नजदीक है। उसे ईश्वर खुद अपनाना चाहता है, उसको अपनाना चाहता है, बनाना चाहता है। तो बच्चों से दूसरा जो मैंने चीज बताई कि उनसे हम पावर टू फॉरगिवनेस सीखें, और तीसरी चीज अपने आप को निश्चल रखना, अपने आप को प्योर रखना, अपने आप को तमाम तरीके के पोल्यूशन से बचाना, जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, इनसे बचाना। तो ये 3 बातें मैं विशेष रूप से आज जो बच्चों के संदर्भ में बातें हो रही हैं, 14 नवंबर के परिप्रेक्ष्य में जो बाल दिवस के रूप में बातें हो रही हैं, उसमें ये 3 चीजें मुझे ऐड करना जरूरी था, जिसको लेकर के मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया हूं। आखिर में चूंकि बात के केंद्र में नेहरू जी हैं, तो आइए एक नजर डाल लेते हैं कि नेहरू जी ने कौन कौन से काम किए। खास तौर पे काम से ज्यादा उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, क्योंकि आमतौर पे जो परीक्षाएं होती हैं उसमें कुछ किताबें उनकी पूछी जाती हैं, ना सिर्फ उनकी खुद की लिखी किताबें पूछी जाती हैं, बल्कि उन्होंने स्वयं जो किताबें लिखी हैं उसके अलावा उनके ऊपर जो किताबें लिखी गई, जिसमें विदेशी लेखक भी शामिल हैं, भारतीय लेखक भी शामिल हैं, उन सब की किताबें भी पूछी जाती रही। तो आइए एक नजर डालते हैं उनकी किताबों पर, उसके बाद हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको कुछ न कुछ और टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। अभी के लिए हम एक नजर पहले डालेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आइए देखते हैं नेहरू के जो रचनात्मक कार्य हैं, जो उनके ऊपर किताबें लिखी गई वो कौन सी हैं, और जो खुद उन्होंने किताबें लिखी वो कौन सी हैं। ये आज उनके जन्मदिवस पर एक अखबार से मैंने कटिंग ली है, और वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो टाइटल ली गई है वो ये है कि पंडित नेहरू प्रसिद्ध लेखक भी रहे और लेखन के विषय भी। लिखा हुआ है कि आजाद भारत के पहले और 4 बार प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू एक राजनेता के तौर पर अपनी अमिट छाप छोड़ने के साथ ही एक लेखक के रूप में भी उनकी खूब प्रसिद्धि हुई। पंडित नेहरू अपनी दूरदर्शी सोच और विचारों से 35 से अधिक पुस्तकों की रचनाएं की। अपनी तमाम व्यस्तताओं की बाद भी वे किताबें लिखने के लिए समय निकाल लेते। उन्होंने कुछ किताबें जेल में भी लिखी। उनकी किताबों में इतिहास, आत्मसंवाद से लेकर आर्थिक राजनीतिक विषय शामिल रहे। उन्होंने कई ऐसी किताबों की रचना की जिनसे कई पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी। यही नहीं, वे देश विदेश के कई लेखकों के प्रिय भी रहे। अब पहले बात करते हैं कि नेहरू ने खुद कौन कौन सी किताबें लिखी। तो पहली किताब जो सबसे ज्यादा चर्चित है, भारत की खोज, जिसे हिंदुस्तान की कहानी या डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से आप सब जानते हैं, 1946 में लिखी है। उसके बाद किताब है पिता के पत्र पुत्री के नाम, 1929 में। ये इंदिरा जी के लिए लिखे गए उनके पत्रों का संकलन है। विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, 1933 में उन्होंने लिखी। एन ऑटोबायोग्राफी, 1936 में लिखी। इंडिया एंड द वर्ल्ड, 1936 में लिखी। चाइना, स्पेस एंड द वॉर, 1940 में लिखी। श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद, 1953 में लिखी।
कल्याणेसु इंदु 1939 में, इंडिया एंड द वर्ल्ड 1936 में, विजिट टू अमेरिका 1950 में, द एग्रीगेरियन प्रॉब्लम इन इंडिया ये किताब, इसके अलावा इंडियाज फ्रीडम 1965 में। आगे ये जो किताब है वो है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स 1958 में, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर 1949 में। इसके अलावा श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंदा 1953 में, द यूनिटी ऑफ इंडिया 1941 में, भारत और विश्व सोवियत रूस, लेटर फॉर ऑन नेशन फ्रॉम जवाहरलाल टू हिज चीफ मिनिस्टर्स, ये मुख्यमंत्रियों को लिखे गए पत्र हैं, ये भी किताब उन्होंने लिखी थी। अब बात कर लेते हैं नेहरू पर कौन कौन सी किताबें लिखी गई। नेहरू पर जो किताबें लिखी गई उसमें सबसे ऊपर स्क्रीन पर जो आपको नाम दिख रहा है, नेहरू द इनोवेशन ऑफ इंडिया, शशि थरूर साहब ने लिखी है। अगली किताब नेहरू अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, माइकल ब्रेचर ने लिखी है, जो कि एक फॉरेन राइटर हैं। नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया, एमजे अकबर ने लिखी है। नेहरू अ बायोग्राफी, फ्रैंक मॉरिस ने लिखी है। नेहरू युग के संस्मरण, एमओ मथाई ने लिखी है। नेहरू मिथक और सत्य, पीयूष बगबैले ने लिखी है। नेहरू द डिबेट दैट डिफाइन इंडिया, त्रिपुर दमन सिंह व आदिल हुसैन साहब ने लिखी है। इन नेहरूज इंडिया, हिस्ट्री इन 7 मिथ्स, ये टेलर सी शर्मन ने लिखी है। भारत नेहरू के बाद यानी इंडिया आफ्टर नेहरू, रामचंद्र गुहा साहब ने लिखी है, जो कि अभी बड़े इतिहासकार के तौर पर जाने जाते हैं और अभी भी हैं। इसके अलावा नेहरू की 127 ऐतिहासिक गलतियां, रजनीकांत पुराणिक ने इस किताब को लिखा हुआ है। नेहरू का भारत, नयनतारा सहगल ने लिखा है। एडमिना और नेहरू, कैथरीन क्लीमेंट ने लिखा है। द गॉड हु फेल्ड, माधव गोडबोले ने लिखा है। द सोशलिस्ट ओरिएंटेशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, नीलम मिश्रा ने लिखा है। द अनफॉरगेटेबल नेहरू, पीडी टंडन ने लिखा है, यानी पुरुषोत्तम दास टंडन साहब ने लिखा है। तो ये कुछ किताबें हैं जो नेहरू के ऊपर लिखी गई हैं और इससे नेहरू के जो रचनात्मक जीवन था उसका पता